तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाला है समोसों का, और इसको किस तरह से हम बना सकते हैं इजी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 3:45 हो रहे हैं इस टाइम पे रात के, और अभी सहरी का टाइम है। और मानो आज नहीं सो रही ठीक से, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब हुई हुई है, तो इस वजह से मैं भी नहीं सोई। तकरीबन 2 दिन हो गए हैं मैं नहीं सो पा रही, सही से नींद नहीं ली जा रही बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। और अभी भी स्टिल ये देखेंगे जाग रही है। काफ़ी कोशिश कर रही हूँ मैं इसको सुलाने की कि मानो सो जाए, लेकिन मानो नहीं सो रही। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ इसको सुलाने की, और आज मैं आपके साथ अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, किस तरह से आज का दिन मेरा गुजरता है। और रमज़ान भी हैं, छोटे बेबी के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, व्लॉगिंग भी करनी है, और दूसरे बच्चे जो हैं उनके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो इतना ज़्यादा इस टाइम पे जो स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको सुलाती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी सहरी बनाना। सो फाइनली मानो को सुला के भी मैं आ गई थी किचन में सहरी बनाने के लिए। और टाइम अभी वैसे है, लेकिन टाइम से ही बस बना लिया जाए तो वही सही होता है, क्योंकि एक माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि जल्दी से बस अब सहरी कर लें ना, और टाइम गुजरते हुए पता भी नहीं चलता, बहुत ही तेज़ी से टाइम गुजर रहा होता है, चाहे सहरी का हो चाहे इफ्तार का हो। और अभी इतनी फेवर हो जाती है बस कि हस्बैंड अगर घर में हो तो फिर वो मानो को पास से पकड़ लेते हैं, और अगर वो रो रही हो तो उसको संभाल लेते हैं, क्योंकि अभी वो 2 माह की भी नहीं हुई, और इस वजह से थोड़ा सा बस परेशानी होती है। अब जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होगी तो फिर ये है कि थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, और फिर रूटीन भी बन जाएगी। और न्यू बॉर्न बेबी के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, इसलिए रेगुलर मैं व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही होती, क्योंकि रूटीन और जो आजकल डेज़ हैं वो इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं। एक तो रमज़ान है, और दूसरा ये कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी इन्होंने रमज़ान में ही रख दिए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ न्यू बॉर्न बेबी भी है, घर को भी देखना होता है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए ना बस इतनी कोई एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना कि फिर व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, वीडियोस तो मैंने बना के रखी होती हैं, लेकिन एडिट करना, उसको वॉइस ओवर करने में की वजह से ना बस वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, और टाइम नहीं मिल रहा होता। आजकल बच्चों के मैं लोन के जो कपड़े हैं वो भी स्टिच कर रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं हो रहा होता। जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के जो कपड़े हैं लोन के वो स्टिच कर लूँ। घर के भी बहुत से काम हैं जो कि अभी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं कर लूँगी। और क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरे इन लॉज़ हैं ना मायके वाले हैं, तो इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं होती कि किसी ने हमारे घर आना है तो मुझे ये भी करना है, या मुझे घर का ये सब करना है। वैसे तो घर की क्लीनिंग तो डेली बेस पे ही होती है। और ये जो बेलन आपको टूटा नज़र आ रहा है, उस दिन मेरे हस्बैंड ना बर्फ़ तोड़ी थी, तो एक साइड से ना ये टूट गया था। अभी मैं जाऊँगी बाज़ार तो फिर मैं लेके आऊँगी बेलन भी न्यू ना। तो बस अब यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और पराठे जैसे ही बनेंगे तो बस हस्बैंड को मैं पैक करके दे दूँगी, और ख़ुद फिर मैं सहरी कर लूँगी। तो बस इसी तरह से ही होता है, इफ़्तार में भी हस्बैंड नहीं होते और सहरी में भी हस्बैंड नहीं होते। बस बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होता है अपने बच्चों की वजह से, और बस लाइफ ऐसे ही गुज़र रही होती है। तो अभी यहाँ पे बन रहा है पराठा, और साथ ही साथ मैंने सालन में आज क्या बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने बनाई थी आलू पालक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये मैंने रात में ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई, बस थोड़ी सी ही बनाई थी, जो कि हमारी बस सहरी में ही हो जाए, क्योंकि इफ़्तार के बाद हमारे घर में कोई भी खाना नहीं खाता, और सहरी में ही खाते हैं। इफ़्तार में बस वही जो चीज़ें बनी होती हैं बस उससे ही इफ़्तार करते हैं। और मोस्टली प्यास लग रही होती है, तो पानी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है इफ़्तार के बाद कि भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, अलबत्ता क्योंकि मौसम भी आजकल थोड़ा गर्म है इस वजह से। तो यहाँ पे पराठे रेडी हो गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बना ली थी लस्सी भी, मीठी लस्सी मैंने बनाई थी। ये है कि फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के काम वगैरह करके जब सोते हैं तो बहुत ही पुरसकून नींद आती है मीठी लस्सी पीने से, और वही टाइम होता है जब मानो फुल गहरी नींद में हो रही होती है। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे मेरी सहरी जो मैंने खानी है वो रेडी हो गई है। अच्छा, दही मैं ज़रूर लेती हूँ, सहरी में खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। और साथ में मैंने एक पराठा लिया है, इसमें से भी ज़्यादा नहीं खाया जाएगा क्योंकि मैंने दही खाना होता है, मैं बना लेती हूँ, लेकिन जितना खाया जाता है वो फिर मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही थी सहरी, और अकेले बैठ के बस मैं कर रही थी। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है क्योंकि सहरी में और इफ़्तार में दिल करता है कि आपके साथ कोई हो जो कि करे। और यहाँ पे मानो भी बार बार उठ रही थी और मैं देख रही थी इसको। अब बस सहरी करके उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी और क्लीनिंग करूँगी,
और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि क्लीनिंग मैं इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे काम वगैरह करके मैं फ़्री हो गई थी और अभी दिन चढ़ रहा है, तो बस अब मैं सोऊंगी। सुबह बच्चों का भी स्कूल ऑफ था और इसलिए टेंशन नहीं होगी दोबारा उठने की। तो अभी है जी यहाँ पे दोपहर का टाइम और मैंने कुछ सामान वगैरह मंगवाया था इफ़्तार के लिए, और बच्चों को खाना वगैरह मैंने बना के दे दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया था। पापड़ मंगवाए हैं और इसके अलावा मैंने वो मंगवाई थी जो मांडा पट्टी होती है ना छोटे समोसे बनाने के लिए, वो कि मैं बनाऊँगी वेजिटेबल के समोसे ना। और यहाँ पर ये पापड़ हैं ग्रीन चिली के, चावल के पापड़ हैं ये ना, ये देखें चावल के पापड़ हैं ये। और केचप मंगवाई है, ये चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी तो वो फिर मैंने मंगवाई थी। और यहाँ पे टैंग है और शरबत की बोतल है। इसके अलावा ये कुछ पकौड़ियाँ हैं दही बल्लों के लिए, इकट्ठी मैंने मंगवा ली थी क्योंकि रोज़ाना फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इस वजह से फिर मैंने एक साथ ही मंगवा ली थी। यहाँ पे मैंने कुछ टैंग के साशे मंगवाए थे, अभी मैंने छोटे ही मंगवाए थे, फ्लेवर टेस्ट करेंगे फिर मैं बड़े मंगवाऊँगी। और वैसे ज़्यादातर जो शरबत है वो लाल शरबत ही शौक़ से पिया जाता है रमज़ान में तो। और इसके अलावा मैंने खजूरें मंगवाई थी। तो बस ये जी कुछ सामान था जो कि मैंने मंगवाया है। अब चलती हूँ मैं किचन में और इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। मानो मुझे इतना तंग कर रही थी ना, तो मैंने इसको ना इस तरह से जो झोली होती है ना, हम इसको पंजाबी में तो झोली बोलते हैं, मैंने इसको ये बांध दी बेड के साथ ना। और इतना ज़्यादा रो रही थी कि इफ़्तार बनाना ना मुश्किल हुआ है। सो मैंने अब इसको बांध के दिया है, तो देखिए अब कितने सुकून से सो गई है, 2 मिनट में सो गई है। बस इसको नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, समझ नहीं आ रही थी मुझे कि मैं क्या करूँ। और फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं झोली बांध के देखती हूँ शायद उसमें सो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है, ये अब सुकून से सोई और अब मैं इफ़्तार रेडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है छोटे बच्चे के साथ ना, हर एक चीज़ को मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा होता है। छोटा बच्चे को हर टाइम बस मदर अवेलेबल होनी चाहिए, वो कहते हैं कि बस जब मैं रोना फ़ौरन बस मदर मुझे पकड़ लें। सो अब इसको मैंने झोली तो बांध दिया, खैर ये तो अब काम कंप्लीट हुआ है। अब इसको इशाल या सवेरा झूला देती रहेंगी इसमें, और मैं इफ़्तार रेडी कर लूँगी अब तसल्ली से। और होप्स हो कि अब ये इफ़्तार तक थोड़ी देर बस सोई रहे, और ताकि मैं इजीली इफ़्तार रेडी कर लूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है और टाइम पे ही इफ़्तार तो रेडी होना होता है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फाइनली फिर मैंने यही हल निकाला कि मैं ना बांध देती हूँ। अच्छा मेरे जहन में ना इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा बेड ना काफ़ी नीचे है, ये देखें फ़र्श से ना, तो मैं यही बोलती थी कि पता नहीं बंधेगी तो नीचे ना लगे या सही नहीं बंधी जाएगी। लेकिन खैर अब जब मैंने बांधी तो फिर ये बन गई। यहाँ पे भी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू गोभी की, और बस सहरी के लिए ही यूज़ होती है। वैसे खाना कोई भी नहीं खाता इफ़्तार के बाद, लेकिन सहरी में तो रोज़ा रखना होता है तो फिर तो सालन की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं जो कि मैं समोसे बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखें ये 2 शॉपर्स हैं जो कि भरे हुए हैं, ये मुझे भी स्टिच करने हैं। इनमें बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं। सो भी ये स्टिच करने हैं। मशीन भी मैंने रखी हुई है, साथ साथ मैं ये भी काम करूँगी। अभी कुछ कपड़ों की कटिंग भी करूँगी, और इसके अलावा जो घर के काम हैं उनको भी देखना है, इफ़्तार भी रेडी करना है। तो बस काम जो है वो इसी तरह से ही हो रहे हैं। ईद भी आगे आने वाली है, और बच्चों के मैंने कपड़े इशाल और सवेरा के तो मैंने खैर ले लिए हैं, लेकिन वो इकट्ठी जब शॉपिंग हो जाएगी सबकी फिर उसका एक अलग से व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये कुछ लॉन के मैंने इनके लिए मैं प्रिंट, लॉन गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। और ये देखें इस तरह से ना ये बॉर्डर्स में है, और ये मैंने लिए हैं इशाल के और इनके ना। तो ये मैं इनके कपड़े साथ साथ सी रही हूँ, ये घर में पहनने के लिए सी रही हूँ, ये ईद के नहीं हैं। ईद के तो मैंने रेडीमेड लिए हैं। और मैं आपको अपने भी कपड़ों की एक झलक दिखा देती हूँ जो मैंने अपनी कमीज़ें बनानी हैं। सो ये देखें जी, ये मैंने शर्ट और दुपट्टे के पीसीज़ हैं, और ये मैंने लिए हैं लॉन में। और इस दफ़ा मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं वाइट और ब्लैक शलवार के साथ ना कंट्रास्ट करूँ, और इस दफ़ा मैं प्लाज़ो ट्राउज़र वगैरह नहीं बनवाऊँगी, मैं सिंपल जो शलवार होती है ना वो बनाऊँगी इनकी। एक ये मैंने प्रिंट लिया है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, और येलो कलर मुझे वैसे भी बहुत ही अट्रैक्ट करता है, लॉन में तो येलो कलर बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अलावा एक ये कलर है, ये वाइट ब्लैक और रेड में है, ये इसका फ्रंट है, और ये लाइनिंग में ना इसका बैक है। ये बैक आएगी इसकी ना इस तरह से, ये इसकी बैक आएगी लाइनिंग में, बहुत ही प्यारा है। ये फ्रंट है, ये बैक है। एक ये है मेरा, एक मैंने लिया है येलो कलर में, येलो ऑरेंज मिक्स ही है। एक ये कलर है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये भी फ्रंट है इसका ये वाला,
और बैक इसकी शायद ये वाली होगी या अभी देखूंगी फिर पता चलेगा। लेकिन ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैं वाइट के साथ कंट्रास्ट करूँगी। येलो और वाइट का बहुत अच्छा लगता है कंट्रास्ट। और इसमें देखिए मैं वाइट इसके साथ बनाती हूँ या ब्लैक बनाती हूँ वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वाइट और ब्लैक ही मैंने बनानी है। और ये वाली तो ब्लैक के साथ ही अच्छी लगेगी शलवार ना। और मैं इसके किस तरह के डिज़ाइन बनाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ये है, ये भी कमीज़ और दुपट्टा है। एक ये मैंने स्टिच करना है। 4 मैंने अभी अपने लिए हैं। एक ये सूट मैंने लिया है, एक ये है, एक येलो है और एक ये वाला। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था और इसका प्रिंट बहुत ही ज़बरदस्त है। और लॉन ये बिल्कुल मलाई लॉन है, जैसे मलाई होती है ना, बिल्कुल इस तरह से है। और बिल्कुल ये देखिए छिद नहीं रही, जैसे हम खींचते हैं ना ऐसे, तो उसमें वो ऐसे खिंचाव सा पड़ जाता है। लेकिन ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन है। और लॉन तो मैं कहती हूँ बस गर्मियों में ब्लेसिंग्स ही होती हैं, और लॉन के अलावा तो और कोई भी स्टफ़ नहीं पहना जाता गर्मियों में। ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी लॉन है ये। और ये मैंने लिए हैं, बाकी बच्चों के मैंने काफ़ी लिए, इनमें से कुछ तो मैंने श्लिंग करके रख दिए हुए हैं, कुछ अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी कुछ भी नहीं पता। और इनके जो बच्चों के पजामे हैं उनका भी इसी में ही कपड़ा मिक्स हुआ पड़ा है। जब मैं सीऊँगी फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने सूट की कलेक्शन के मैंने कौन कौन से बनाए हैं, और मैं खुद ही स्टिच करूँगी, मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। अभी मैं किचन में चलती हूँ और वहाँ जाके देखते हैं, और जो काम हैं थोड़े बहुत रह गए हैं वो काम करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अभी इफ़्तार की और सहरी की जो एक ज़िम्मेदारी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम पे ही हर चीज़ चाहिए होती है। तो चलते हैं अभी किचन में, और चल के फिर मैं करती हूँ इफ़्तार की भी तैयारी करती हूँ। और दैन फिर आके मैं अभी बच्चों के सी रही हूँ, लास्ट में अपने सी हूँ, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी तो अभी मेरे पास हैं और वो मेरे चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कपड़ों की, तो इसलिए पहले मैं बच्चों के स्टिच करूँगी फिर मैं अपने स्टिच करूँगी। चलते हैं जी अब आ किचन गई में। थी जी मैं किचन में, और यहाँ पे जो सामान मैंने मंगवाया हुआ था वो मैं सब रख रही थी इनकी जगह पे। तो पापड़ क्योंकि ज़्यादा थे तो इसलिए इसको मैंने डिब्बे में डाल लिए थे, ताकि एक तो बिखरे नहीं और जितनी ज़रूरत हो बस उतने निकाल के मैं फ्राई कर लिया करूँगी। पापड़ मंगवाने का मकसद, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में इफ़्तार में साथ होते हैं, तो इसलिए बस उनके लिए मैं थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। और रमज़ान जो है उनकी खूबसूरती इसी चीज़ में होती है। रमज़ान जो है ज़रूरी नहीं कि एहतमाम जो है वो इसीलिए हम करते हैं कि खाने के लिए या हम कोई एहसान कर रहे होते हैं, बस एक एहतमाम करना अच्छा लगता है। बचपन से ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, बस इसलिए दिल करता है कि एहतमाम करें। अभी यहाँ पे जो पकौड़ियाँ हैं दही भरों के लिए वो भी मैं साथ ही भिगो के रख दूँगी, और इसके बाद बस पकौड़ों वगैरह का बैटर रेडी करके और मैं फ्राइंग शुरू कर दूँगी, क्योंकि 1 घंटा रह गया है। अब बस मुझे आलू भी क्योंकि मैंने साथ ही बॉईल कर लिए थे दही भल्लों के लिए, अब सिर्फ पकौड़े बनाने हैं और शरबत बनाना है। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ों के लिए बेसन, और आलू मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू, और पकौड़ों में आलू ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो इसलिए मैं आलू ज़रूर डाल के बनाती हूँ पकौड़े। अब मैंने बस सिंपल जो घर के मसाले होते हैं ना बस वही मैं इसमें डालूँगी, और अगर सूखी मेथी वगैरह पड़ी हो तो डाल लेती हूँ, नहीं हो तो वो कोई मसला नहीं, मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। आप देखिएगा बहुत बस कम लिमिटेड क्वांटिटी में बस मैं बनाऊँगी। और साथ साथ मैं शरबत भी बना रही थी, और जब आप अकेले होते हैं करने वाले तो फिर बस इसी तरह से आपको करना पड़ रहा होता है सब काम। तो फाइनली यहाँ पे इफ़्तार मैंने रेडी कर ली थी, और ना मैं नहीं बना सकी वीडियो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग आ रही थी मानो, बस मैंने जल्दी जल्दी बनाने की थी। तो पकौड़े बनाए हैं, थोड़े से पापड़ फ्राई किए हैं, साथ में मैंने शरबत बनाया था, टैंग बनाया है, और यहाँ पे मैंने दही बड़े बनाए थे, और खरबूजे काटे थे, वो इतने तो सवेरा खा ही गई है। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं अज़ान का, जैसे ही अज़ान होती है फिर हम इफ़्तार करते हैं। फाइनली अज़ान हो गई, अभी दुआ पढ़ ली है, अब मैं इफ़्तार करते हैं। चलो लो बेटा। और मानो यहाँ पे इतना तंग कर रही है ना। क्या हुआ, क्या बात है? आपको भी दे रही हूँ 1 मिनट।
मानो मानो मानो, आप काम नहीं करने देती ना। मानो, क्या बात है। चलें, जब मैं इफ़्तार कर लूँ फिर मैं भी व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो बस इफ़्तार करने के फ़ौरन बाद ही मैंने सिलाई मशीन रख ली थी और मैंने कपड़े सीना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन डाला है समोसों का, जैसे समोसे बनते हैं ना इस तरह से। तो ये मैंने बना दिया ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। एक मैं आप लोगों के सामने बनाऊँगी कि किस तरह से हम इजी वे में समोसे बना सकते हैं और इस तरह से हम डिज़ाइन लगा सकते हैं। मैं आपको बैग भी दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से आपने इनको लगाना है। ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ, ये देखें। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है समोसा लेस का। तो इस तरह से आप लोग डिज़ाइन डाल सकते हैं बच्चियों के कपड़ों पे। हल्की सी डिज़ाइनिंग जो है ना वो अच्छी लगती है लॉन के कपड़ों पे। ज़्यादा डिज़ाइनिंग की मैं ख़ुद भी कायल नहीं हूँ, ना मैं कायल करती हूँ, क्योंकि लॉन के कपड़े जो है ना ये बहुत ज़्यादा नाजुक भी एक तरह से होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ जो कि ईज़िली अच्छी भी लगे, डिसेंट सी, और पहनने में भी अच्छी लगे और बनाने में भी आसान हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये तकोन भी, इसको आप ट्रायंगल शेप में भी बोल सकते हैं और समोसे का भी एक डिज़ाइन आप इसको कह सकते हैं कि समोसा डिज़ाइन जो है ना वो मैंने इसके घेरे पे इस तरह से मैंने बनाया है। और इसी तरह से मैंने बैक पे बनाया है। मैं आपको बैक भी दिखाती हूँ। तो ये देखें बैक पे भी मैंने इस तरह से बनाया है, सेम डिज़ाइन ऐसे ही मैंने बनाया है बैक पे भी। बस यहाँ पे मैंने एक छोड़ा था, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ कि हम किस तरह से इजीली ये बना सकते हैं। तो चलें जी, मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ना मैंने काट लिया है एक पीस। स्क्वायर में आपने काटना है पीस और इसको आपने ना इस तरह से, जैसे हम तकोन बनाते हैं ना ट्रायंगल शेप में, ऐसे आपने इसको कर लेना है। अगर आपने इसको इक्वल काटा होगा तो इक्वली इसकी तकोन ऐसे बनेगी, ठीक है। ऐसे फ़ोल्ड करके उसके बाद आपने अगेन इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें ये आपकी इस तरह से बन गई है और यहाँ से फिनिशिंग भी आ गई है। ये देखें आपको कोई सिलाई वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिनिशिंग भी आ गई है। अब मैं इसको लगाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं अब आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर से मैं यहाँ पे बनाऊँगी और बहुत ही इजी वे में हम इसको लगा सकते हैं। मैंने ट्रायंगल बना लिया है और अब मैं इसको रख दूँगी थोड़ा सा, इतना मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसके अंदर रख के इस तरह से, और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से लग गया। ये थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि ये फ़ोल्ड करने हैं चाक, तो उसमें फिर ये इस तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारे डिज़ाइन ऐसे ही डाल लिए थे फ्रंट और बैक पे। अब कमीज़ पे जो डिज़ाइनिंग मैंने की है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने फुल वीडियो इसकी बनाई थी कटिंग से लेके फुल कमीज़ स्टिच तक, लेकिन मैंने खुद ही अपलोड नहीं की। मैंने कहा आप लोग बोर नहीं हो, सो इसलिए मैंने छोटा सा एक क्लिप इसमें ऐड कर दिया था। और हम बहुत इजीली घर में खुद भी हम सिलाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग डेज़ में और भी इस तरह की वीडियोस शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरा न्यू चैनल है, सो आप लोग व्यूज़ को देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कि शायद व्यूज़ कम हैं तो चैनल अच्छा नहीं होगा। न्यू चैनल है इसलिए व्यूज़ कम होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक न्यू व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।